नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, कारण कि भारत में 35% युवा हैं और युवाओं के द्वारा जिसके पक्ष में मतदान किया जाएगा हो सकता है कि केंद्र में उसी की सरकार बनेगी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये बात कही जाती है कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ पर जितनी संख्या में युवा है शायद किसी देश में उतनी संख्या में युवा नहीं है। इसीलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में युवाओं का जो मत है या जो राय है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। हमारे साथ हम अभी सासाराम के एक स्टेडियम है, रेलवे स्टेडियम है, वहीं पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जब भी आएंगे देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो युवा हैं वो तैयारी करते हुए नजर आएंगे, ग्रुप डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे और यहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जब भी आएंगे तो कोई न कोई छात्र यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर जीडी करते हुए दिखाई पड़ेगा और यहाँ से बहुत से छात्र अपनी किस्मत को संवार चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। एक चीज़ बताइए, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यहाँ पर 1 जून को मतदान होना है। मतदान के दौरान आपका फोकस किस बात पर रहेगा? किसके पक्ष में मतदान किया जाएगा आपके द्वारा? हम लोग का मतदान ही रहेगा कि जो पहले सरकार थी वो सरकार हम लोग को बहाली को, मतलब जो रेलवे के हम लोग तैयारी कर रहे थे, रेलवे की भर्ती हम लोग खा गया। कई सालों से हम लोग लगे थे रेलवे की बहाली के लिए, 5 साल से हम लोग रेलवे का इंतजार किया, लेकिन लास्ट में हम लोग का ऊँट के मुंह में जीरा की तरह वैकेंसी दिया। मतलब एलपी का 5,000 सीट दिया और इससे पहले एलपी का 50,000 वैकेंसी आ रहा था, टेक्नीशियन का 20,000 आ रहा था, ग्रुप डी का 1 लाख। लेकिन अब क्या कर दिया, रेलवे ने 5,000 6,000 दे रहा है भर्ती और उसका चार्जिंग कितना कर दिया, 500 रुपया। जो भी स्टूडेंट सोच रहा है कि तैयारी करके रेलवे का फॉर्म भर सके, लेकिन उस इच्छुक नहीं हो पा रहा है क्योंकि भर्ती बहुत कम है, पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए अब रेलवे के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो सरकार मोदी सरकार जो ऐसा कदम उठाया है, इससे पहले अग्निवीर लागू किया है फौज में, एयरफोर्स नेवी और आर्मी के लिए, उससे भी छात्र उनसे निराशजनक हैं और रेलवे से भी निराशजनक हैं। तो हम लोग अब चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार इस बार नए सरकार आना चाहिए और राहुल गांधी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने 10 साल में मोदी के द्वारा युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला। हर यहाँ पढ़ाई से लेकर हर कलम तक जीएसटी लग रहा है, जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ तक जीएसटी लग रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस बार नई सरकार आने के लिए राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए इनका मत है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी सरकार के द्वारा कुछ काम किया गया है या जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? देखिए भैया, हम एक बात कहेंगे, सरकार कोई भी हो वैकेंसी आना चाहिए। जो सत्ता में आ रहा है वो घोटालाबाजी कर रहा है। सरकार कोई बढ़िया नहीं, युवा खातिर कोई बढ़िया नहीं, कोई जो सरकार है सत्ता में सब घोटालाबाजी कर रहा है। आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो नौकरी देगा उसी में वोट मारा जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी तो बहुत कांग्रेस की सरकार को भी देख लिए हैं, बीजेपी कांग्रेस सरकार तो 70 साल से हम लोग देख ही ना रहे हैं। अब सरकार चला गया तो अब बोल रहा है क्या ही करेंगे, और आलू से कहता है कि सोना, आलू के खेत में बोलता है सोना एथिक पैदा कर देंगे। उसको बोलने का ढंग है पहले। तो माने आप किसको चुनना चाहेंगे? देखिए भैया, अब की बार सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बीजेपी हो सत्ता में आएगा, बढ़िया रहेगा, युवाओं के लिए ठीक है और बढ़िया है। आप क्या कहेंगे सर? आप भी युवा हैं, क्या कहेंगे? किसकी सरकार अच्छी काम करते हैं? किसकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में? कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लगता है अभी देख ही रहे हैं कि माहौल कैसा, लड़का सब कितने साल से तैयारी कर रहा है, बहाली ये नहीं रहा है। और कांग्रेस की सरकार आई, तेजस्वी यादव थे, तो आरजेडी बिहार में आरजेडी की सरकार थी, तेजस्वी यादव थे, तो लगभग 1.5 साल में 1 लाख 1.5 लाख के लपेट में बहाली दिए टीचर का। कई लड़कों का मतलब उनका परिवार नहीं चल रहा था तो टीचर दिए, जैसे टीचर का बहाली दिए और उसमें भी बहुत सारे लोग हो गए। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए फिर 21,300 कुछ बहाली था बिहार पुलिस का, वो भी उसका भी पेपर लीक हो गया बीजेपी की सरकार में। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ अच्छा होगा। माने आप चाह रहे हैं कि इस बार इंडिया की सरकार बने? हाँ। इंडिया की सरकार बने? हाँ, कांग्रेस की। आप क्या चाह रहे हैं सर? कौन, इंडिया या एनडीए? इंडिया, कांग्रेस। बीजेपी को इस पर भगाना है क्योंकि 10 साल में बहुत ख़राब काम किया है। ये जुमलाबाजी के प्लस में किया है। हम लोग नौजवान के साथ जो वैकेंसी का वादा कर गया था, एक भी पूरा नहीं हुआ है। 2 करोड़ रोजगार बोला था, अकाउंट में पैसा नहीं निकले, सब साला मान लो जुमला झूठ सच बोलकर निकल गया, झूठ सच बोलकर वोट ले लिया और सरकार बना लिया। लेकिन इस वक्त सब जानता जान गया है, युवा के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए इंडिया में कई चेहरे हैं, आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? अभी तो प्रधानमंत्री लाइक कांग्रेस में बहुत 2-3 है हमारे नज़र में। राहुल गांधी है और उसके बाद में ये कन्हैया कुमार है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल है,
कन्हैया कुमार को तो सीटें लगता है कि नहीं मिलेगा, बिहार में लगभग कोटा फुल हो चुका है, तो जो उसके मान लो उस क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सहयोग करेगा, वो नहीं होगा तो अगले दिन फिर देखेगा। लेकिन इंडिया की सरकार होनी चाहिए। इंडिया की सरकार होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ इस बार बीजेपी जब से सरकार आया है बेरोजगार पूरा एकदम उफान पे मचा गया है। देखिए और कुछ लोग हैं, देखिए आप भी हैं सर, क्या कहेंगे, किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी की सरकार। क्यों? क्योंकि आरजेडी जातिवाद का वोट लेती है और बीजेपी जातिवाद नहीं करती है। सही बात है। बीजेपी में जातिवाद नहीं है? नहीं है। आखिर वहाँ पर भी देखा जाता है कि किसको कहाँ खड़ा करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में हर कोई खड़ा होता है और जो आरजेडी का है तो उसमें जातिवाद का वोट लिया जाता है। अब चाह रहे हैं कि जातिवाद मिटे। हाँ, जातिवाद मिटे। बीजेपी लीजिएगा, नौकरी कब कीजिएगा बताइए? बीजेपी तो हर साल रहा है, कब भर्ती भर्ती थी, अग्निवीर तय करे थे। सुनिए, वो नहीं बात है, यहाँ पर हम लोग का नौकरी लेना है। आप आर्मी की तैयारी किए हैं? मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। मोदी को हटाना है, देश बचाना है। सुनिए ना, आप बोले सुनिए जिंदाबाद। एक मिनट, बीजेपी बोले हैं ना, आप आर्मी की तैयारी किए हैं? 3 साल आर्मी की तैयारी किए हम लोग, ठीक है। अग्निवीर लाने का क्या जरूरी था? अग्निवीर क्या लाने की जरूरी था? आज की नौकरी हर काम इलेक्ट्रॉन बोर्ड में कितना घापला मारा है, वो पैसा हमने के दी तो हमने के अपन जो वो रोजगार खोजते हैं ना हम लोग पैसा का। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये लोग। क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा कुछ नहीं किया गया। बहुत कुछ किया गया है, क्योंकि उसको जानते इतना सपोर्ट कर रहा है कि मतलब जो विपक्ष है ना वो सब गलत उसको बता रहा है। अग्निवीर जो योजना लाई गई थी सर केंद्र सरकार के द्वारा, वो ठीक है या गलत है? वो गलत है, उसके लिए विपक्ष है। सरकार एक काम के लिए सरकार नहीं हट सकता है, एक काम के लिए सरकार नहीं हट सकता है, समझे? नहीं नहीं नहीं। भर्ती दिया है 5,000। रेलवे भर्ती 5,000 दिया, एलपी के 5,000 दिया। 70 साल से चोरी क्या हुआ है? कुछ ना भर्ती आ रहा था, लेकिन लोग एग्जाम नहीं देने आते। सासाराम में क्या था? कुछ था बताओ तो। कौची था? कुछ नहीं था। क्या? अब देखो क्या क्या है, सब कुछ है, लाइट था। और लोग हैं सर, आप भी कुछ कहते चलिए, किसकी सरकार इस बार? किसकी? इंडिया। इंडिया। क्यों? बहुत अच्छा के लिए नया हम लोग चेंज चाहते हैं बस। बदलाव चाहते हैं? बदलाव। कुछ तो कारण होंगे बदलाव करने का। अरे बीजेपी बहुत फेंकता है, मोदी आता है कि बोलता है कि हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं करता है। बोलता है कि 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, वो भी नहीं पता क्या करता है, वो पता नहीं चलता है। हैंगर इंडेक्स में 111 पर चला गया इंडिया, हर चीज़ में पीछे जा रहा है पीछे। अब ये विकासशील देश में पहले आ रहा था, इंडिया पिछड़ा देश में आने वाला है, शायद आ गया है। सब यही सब के चलते हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताते चलिए, मान लीजिए इंडिया की सरकार बनती है, यहाँ पर कई चेहरे हैं, आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? हम राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। हाँ। राहुल गांधी को? निश्चित है, राहुल गांधी को चला सकते हैं देश को? निश्चित चला सकते हैं। अरे वो इंग्लैंड जाके पढ़े हैं, ऐसे ही नहीं ना कोई पढ़ सकता है इंग्लैंड। देखिए सर आइए फिजिकल ट्रेनर हैं, बहुत बच्चों के भविष्य को संवार चुके हैं आप। अब देश संवारने की बारी है, आप किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पे अभी मतलब चेंजिंग आना चाहिए इसमें। जैसे लगातार कोई सरकार है तो अभी सबको पता है क्या है, कहने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस सरकार मतलब बदलना चाहिए बस। सरकार की कौन नीति युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है? देखिए सरकार की जो मतलब नीति है, जैसे रोज़गार पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होना चाहिए, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के विपक्ष में हैं या फिर कोई कांग्रेस के सपोर्ट में है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार जो अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे बस। देखिए ये यहाँ पर जितने युवा थे, हम चाह रहे थे कि उनकी राय को जाना जा सके, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी तक जितने लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों से अधिकतर लोगों का यही कहना है कि युवाओं के भविष्य को लेकर अभी तक बीजेपी के द्वारा उस तरह से कार्य नहीं किया गया है जिस कार्य के बदौलत युवाओं के भविष्य को संवारा जा सके। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि नहीं, केंद्र में बीजेपी सरकार ठीक ठाक ढंग से कार्य कर रही है, लेकिन युवाओं के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लाकर एक तरह से युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा, और जो रेलवे में वैकेंसी की बात की जाती थी पहले, या बड़े पैमाने पर जो वैकेंसी आते थे, उन वैकेंसियों को एक तरह से बंद कर दिया गया है नरेंद्र मोदी सरकार में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो अभी इन लोगों के मन में चल रहा है वो 1 जून तक कायम रहेगा? क्या युवा जिस तरह से अभी कह रहे हैं उसी तरह से कार्य करेंगे? इस पर भी लगातार मेरी निगाहें बनी रहेंगी, और 1 जून को जब मतदान होंगे तब
पता चलेगा कि क्या वाकई में जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह से कर रहे हैं, क्या वाकई में 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो परिणाम युवाओं के अनुरूप होंगे। इस पर लगातार नज़र बनी रहेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।